नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे नीत्शे, शक्ति की इच्छा का नीतिशास्त्र। नीत्शे शक्ति की इच्छा। नीत्शे शक्ति की इच्छा। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं नीत्शे कौन थे। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे जो थे, इनका जन्म प्रशिया के सैक्सनी प्रांत के राकेन नामक गांव में हुआ था और इनके जो परिवार था, इनका बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। 15 अक्टूबर 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहावसान हो गया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात स्विट्जरलैंड के बेल विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान के प्राध्यापक हो गए। फ्रांस और जर्मनी से जब युद्ध हो रहा था, तब नीत्शे सेना में भर्ती हो गए और वहां पर घायलों की सेवा करने लगे। किंतु जो है, अपने आप को असफल समझकर ये पुनः विश्वविद्यालय में लौट आए। कुछ दिन के बाद ये पागलपन के शिकार हो गए और अपनी बहन के संरक्षण में रहते हुए 25 अगस्त 1900 ईस्वी में नीत्शे ने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया। उनका सर्वप्रथम जो मान्य ग्रंथ है वो है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक। फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक। ये इनकी सर्वप्रथम मान्य पुस्तक है। दर्शन और नैतिकता से संबंधित उनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला, दस स्पेक जरथुस्त्र। दूसरा, बियॉन्ड गुड एंड इविल। तीसरा है द जियोलॉजी ऑफ मोरल्स। चौथा है द विल टू पावर और पांचवा है द एंटी क्राइस्ट। नीत्शे के नैतिक विचारों पर प्राचीन तथा समकालीन विचारकों के प्रभाव स्पष्टतया दिखाई पड़ते हैं। हम यहाँ नीत्शे के नैतिक विचारों की व्याख्या करेंगे। पहला है इच्छा की शक्ति, विल टू पावर। नीत्शे के चिंतन में हम इस बात में नवीनता देखते हैं कि उन्होंने मानव जीवन के आधारभूत तत्व को शक्ति के रूप में खोज निकाला। अनेक विचारकों ने जीवन के मूल आधार तत्व को अनेक रूपों में पाया, जैसे फ्रायड ने। किसने? फ्रायड इन्होंने काम शक्ति को, डार्विन ने अस्तित्व के लिए संघर्ष को, शोपेनहावर ने जीने की इच्छा को माना, परंतु नीत्शे ने इस मूल तत्व को शक्ति की इच्छा के रूप में माना है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन का मूल तत्व है शक्ति। मनुष्य जीवन में शक्ति प्राप्त करना चाहता है।
अपनी वृद्धि और विस्तार करना चाहता है, जीवन में समृद्धि चाहता है और जीवन का मूल लक्ष्य इस प्रकार जीवन का मूल लक्ष्य शक्ति की इच्छा है। मनुष्य जीवन में जीने के लिए संघर्ष नहीं चाहता, वरन शक्ति के लिए संघर्ष, प्रभुता पाने की इच्छा ही उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होती है। नीत्शे के अनुसार बलवती और सर्वोच्च जीवन की इच्छा विल टू लिव कष्टप्रद जीवन के संघर्ष में प्रकट नहीं होती, वरन युद्ध की इच्छा, शक्ति की इच्छा, अतिशक्ति की इच्छा में होती है। नीत्शे की दृष्टि में शक्ति आत्म प्रतिपादन और अधिकार प्राप्ति जीवन का सार है। यह संपूर्ण जीवन ही शक्ति की इच्छा है, शक्ति ही सत है। नीत्शे की नैतिकता इसी शक्ति की इच्छा में निहित है। प्रज्ञा नहीं शक्ति, नहीं शक्ति। शक्ति की इच्छा का दमन ईसाई धर्म समाज में पादरियों के कपटपूर्ण कथनों एवं व्यवहारों को देखा जाता है। नॉट रीजन बट विल, नॉट रीजन बट विल। नीत्शे यह मानते हैं कि मनुष्य को विवेकशील प्राणी, नीत्शे के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी होते हुए भी दार्शनिकों ने गलती से प्रज्ञा को मानव स्वभाव का प्रमुख तत्व स्वीकार किया है। ये नीत्शे के अनुसार है। नीत्शे के अनुसार है कि मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए दार्शनिकों ने गलती से प्रज्ञा को मानव स्वभाव का प्रमुख तत्व स्वीकार किया है। वास्तव में मनुष्य का मूलभूत तत्व प्रज्ञा नहीं है, इच्छा है, शक्ति की इच्छा। नीत्शे प्रज्ञा को केवल उतना ही स्थान देते हैं जितना कि वह शक्ति की प्रेरणा को किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करने में सहायक सिद्ध होती है। प्रज्ञा और इच्छा में संबंध स्थापित करने के लिए नीत्शे ने ग्रीक देवताओं डायनीसियस, ग्रीक नेताओं, जो ग्रीक के जो देवता थे डायनीसियस, जो ग्रीक देवता डायनीसियस और अपोलो, डायनीसियस और अपोलो, डायनीसियस और अपोलो को मतलब इनका उपयोग करते हैं। उनके अनुसार जो डायनीसियस हैं और अपोलो जो हैं, ये दोनों देवताओं को प्रज्ञा और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इन दोनों देवताओं को। और डायनीसियस असुरी प्रकृति का है। इसके प्रभाव से व्यक्ति विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, यह इच्छा का प्रतीक है। और अपोलो जो है वो दैवीय प्रकृति का है, इसमें संयम और बौद्धिकता से युक्त होती है, मतलब संयम और बौद्धिकता से युक्त है अपोलो, इसे प्रज्ञा का प्रतीक माना है। नीत्शे कहते हैं मनुष्य ईश्वर को चुनौती दे सकता है और विश्व पर शासन कर सकता है। नैतिक मनुष्य खतरों से जीता है। अगला है विकास का अर्थ। नीत्शे ने मानव जीवन के आधारभूत तत्व को सिद्ध कर दिया कि शक्ति की इच्छा ही जीव मात्र में विद्यमान होती है। अतः इसी के आधार पर नीत्शे के विकासवाद को भी समझा जा सकता है। नीत्शे के अनुसार विकास का अर्थ है शक्ति प्राप्ति की इच्छा के लिए संघर्ष।
यह संघर्ष जीवन की रक्षा या अस्तित्व बनाए रखने के लिए नहीं, वरन शक्ति पाने के लिए है। मनुष्य निर्बल होकर नहीं रहना चाहता, शक्तिशाली होना ही विकास का लक्ष्य है। नीत्शे का विकासवादी सिद्धांत डार्विन या अन्य विकासवादियों के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था। नीत्शे की विकासवादी धारणा उनके सिद्धांत में, नैतिक सिद्धांत में मौलिक है। बिल ड्यूरेंट ने अपनी पुस्तक दर्शन की कहानी, ये इनकी पुस्तक है दर्शन की कहानी। इसमें लिखा है कि नीत्शे डार्विन का लड़का है और बिस्मार्क का भाई। उनका यह कथन डार्विन के विकासवाद के आधार पर तो सिद्ध नहीं होता, यद्यपि नहीं हो रहा है, यद्यपि नीत्शे डार्विन से प्रभावित है, अवश्य है, परंतु विकासवादी धारणा से उनके प्रभावित नहीं है। डार्विन के योग्यतम की विजय के सिद्धांत को नीत्शे ने अवश्य महत्व दिया है। नीत्शे के विकासवादी सिद्धांत का नैतिक दृष्टि से अर्थ यह है कि नीत्शे सामाजिक नैतिकता को महत्व न देकर वैयक्तिक नैतिकता पर बल देते हैं। समाज का इतना ही महत्व है कि उससे शक्तिशाली व्यक्ति निकल कर आए। इसमें समाज का महत्व नहीं है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का महत्व है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति समाज पर अधिक अधिकार और आधिपत्य कर लेता है। लक्ष्य व्यक्ति का होता है, न कि समाज का। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का लक्ष्य मानव नहीं, अति मानव बनना होता है, सुपरमैन। ऐसे व्यक्ति सुपरमैन बनना चाहते हैं। समाज को अति मानव की आवश्यकता है। अगला है अति मानव, सुपरमैन। नीत्शे के अति मानव का अर्थ मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मानव, अतिश्रेष्ठ मानव है। जो सबसे श्रेष्ठ है वही सुपरमैन है। ऐसा मानव जो सबसे अधिक बलशाली हो। बलशाली का अर्थ केवल महान योद्धा से नहीं, वो महान कलाकार भी हो, महान दार्शनिक हो और महान संत भी हो। जिस प्रकार नैतिकता दया में नहीं शक्ति में है, उसी प्रकार मानव का प्रयास सबके उत्थान के लिए नहीं होना चाहिए, वरन श्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्तियों के विकास का होना चाहिए। नीत्शे के अनुसार मनुष्य जाति नहीं बल्कि अतिमानव ही, मनुष्य जाति ही नहीं बल्कि अतिमानव ही उसका लक्ष्य है, ना कि मनुष्य जाति ही में जन्म ले लिया ये उसका लक्ष्य है। मनुष्य का लक्ष्य है अतिमानव बनना। मनुष्य का लक्ष्य अतिमानव बनना से होना चाहिए और मानव समूह नहीं, व्यक्ति विशेष अतिमानव ही लक्ष्य है। अतिमानव की आवश्यक दशाएं। नीत्शे का कहना है कि अतिमानव आसमान से नहीं गिरते हैं, इन्हीं मनुष्यों के बीच रहते हैं और उनके पूर्वजों को उनके आगमन की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। आवश्यक है कि अतिमानव के माता पिता सुयोग्य, स्वस्थ और सबल हों। अतिमानव की शिक्षा दीक्षा उसे लोहे के समान कठोर बना दे। वह सुख के पीछे नहीं भागे, शक्ति प्राप्त करे, क्योंकि जब कठिन समय आए तो उसका सामना कर सके, शासक बनने की योग्यता मिले। इस योग्यता के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। जो आज्ञाकारी नहीं हो सकता, वो कभी भी दूसरों से अपनी आज्ञा पालन नहीं करा सकता। अतिमानव इतना योग्य ना हो कि खतरों का सामना कर सके, वरन खतरों को आमंत्रित करे और वो खतरों को आमंत्रित करने का शौकीन हो। अतिमानव की विशेषता क्या है? देखते हैं अतिमानव की विशेषता। अतिमानव किसी विशिष्ट जाति के मनुष्य से भिन्न कोई अन्य प्राणी ना होकर बल्कि सामान्य मनुष्य ही होता है, जिसमें सभी शक्तियां विद्यमान होती होंगी।
उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो सीजर, नेपोलियन, गेटे आदि अतिमानव थे, परंतु इनमें एकांगी शक्तियां थी। सभी शक्तियों का विकास इनमें नहीं हो पाया। नीत्शे ऐसे मानव की कल्पना करते हैं, ऐसे सुपरमैन की कल्पना करते हैं जिसमें सभी शक्तियां जैसे ज्ञान, बल, कला, धर्म आदि संपूर्ण शक्तियां विद्यमान हों। अतिमानव बलशाली होकर अपने भावों और प्रेरणाओं पर अधिकार रखकर साध्य के रूप में रहता है, किसी का साधन बनकर नहीं रहता। अतिमानव शक्ति, बुद्धि, शौर्य और पुरुष से विभूषित रहता है। उसमें दुर्बल गुणों जैसे दया, सहानुभूति का लोप होता है। वह कठोर होकर मानव समाज का शासक रहता है। अतिमानव निर्भीक, बलिष्ठ, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से प्रखर, अहंकारी, योद्धा और प्रौढ़ बुद्धि वाला होता है। धन्यवाद।